तो गूगल ने इंडिया के अंदर पहली बार ऑन टाइम गूगल का कोई पिक्सल फोन लॉन्च करा। ये है गूगल पिक्सल 8 प्रो। इसका प्राइस 1,05,000 रुपए है। और भाई इस चीज को लेकर ना बवाल मच गया है, क्योंकि गूगल सीधा कंपटीशन देना चाह रहा है सैमसंग और एप्पल के फोनों को। अब यहाँ पर भाई इस प्राइस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस प्राइस पर ये फोन जस्टिफाई नहीं करता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जस्टिफाई करता है, बट मार्केट के अंदर देखा जाए तो सैमसंग S23 अल्ट्रा ऑलरेडी इस प्राइस में बैठा हुआ है। अब इसका प्राइस वैसे तो 1,30,000 रुपए, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट दोनों का प्राइस लगभग सेम पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन डेप्थ कंपैरिजन लाया जाए, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या एक्चुअली गूगल पिक्सल 8 प्रो वर्थ है 1,05,000 रुपए में। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम पीयूष है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। तो देखो, सबसे पहले लुक्स की बात करूं ना, तो यहाँ पर अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मेरे को पर्सनली गूगल का जो डिजाइन है ये ज्यादा अच्छा लगा। अब काफी टाइम से ना दोनों के डिजाइन रिपीट होते आ रहे हैं, लेकिन गूगल का डिजाइन थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है लोगों को। लोग जान जाते हैं कि भाई ये गूगल का फोन है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लुक कहूंगा मैं इसे। बाकी यहाँ पर बिल्ड की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो कंफर्टेबल की बता दूं कि पिक्सल में क्या है ना, राउंड एजेस मिलती हैं, जिसकी वजह से जब आप फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ोगे तो ये चुभता नहीं है। और मैंने सैमसंग की पहले भी वीडियो के अंदर बताया, सैमसंग में शार्प एजेस हैं, जिसकी वजह से जब पकड़ता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा दोनों में मैट बैक है, लेकिन यहाँ पर पिक्सल में जो मैट बैक है ना, हल्की सी ग्रिप एक्स्ट्रा बनाती है एज कंपेयर टू सैमसंग का फोन। तो यहाँ पर मेरे को इस मामले में गूगल अच्छा लगा है। बट गूगल के साथ दिक्कत ये है, लाइक मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, वहां पर भाई 1 लाख वाली इन एंड फील में नहीं कहूंगा कि मिल रही है। ऐसी फील मिल रही है जैसे कि 45-50 हजार वाले फोन में मिल जाती है। वहीं पर सैमसंग प्रॉपर फील होता है भाई ज्यादा प्रीमियम इसके कंपैरिजन में। एक तो यहाँ पर कर्व मिलता है और फ्रेम भी काफी अच्छा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जब आप फोन को पकड़ोगे तो सैमसंग में लगता है कि हाँ मैंने इसके लिए इतने रुपए पे करे हैं। तो यहाँ पर प्रीमियमनेस डेफिनेटली सैमसंग के पास ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा भाई दोनों के पास बिल्ड तो सिमिलर ही मिलती है, जैसे कि दोनों में विक्टस 2 की फ्रंट बैक में प्रोटेक्शन है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का दिया है। और यहाँ पर नो डाउट भाई जो पिक्सल है ये थोड़ा छोटा फोन है, और अगर आपको बड़ा फोन पसंद है तो आपको सैमसंग पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर जितना डिफरेंस था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी सैमसंग के पास एक एडवांटेज हो रहा है, वो है S पेन की, जिससे आप भाई रैंडम ऐसे निकाल के इसे नोट्स बना सकते हो। मम्मी ने बोला कुछ लाने का तो वो लिख लो, और इसे आप जादू की छड़ी की तरह भी यूज कर सकते हो कैमरा को यूज करने के लिए। तो इसके ये यूज है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है, जब भी पॉकेट में फोन रखते हैं ना, काफी टाइम ही निकल जाती है बाहर की तरफ, तो ये वाली प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोनों IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स तक भाई दोनों को पानी में आप डाल सकते हो। लेकिन कोई भी कंपनी इस चीज की गारंटी नहीं देती है, तो भाई अपने रिस्क पे डालना। और दोनों में एक फिजिकल सिम लगती है, दूसरी ई सिम ही आपको यूज करनी पड़ेगी, तो ये वाला कष्ट भी झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलते हैं भाई जिस चीज के लिए दोनों ही फोन काफी फेमस है, और गूगल तो हद से ज्यादा फेमस है, वो है कैमरा। यहाँ पर गूगल ने इस बार हार्डवेयर चेंजेस करे हैं कैमरा में। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और वहीं पर सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल का। दोनों का फोकस अपर्चर f1.7 का ही है। लेकिन यहाँ पर अब अल्ट्रा वाइड की तरफ चले तो अल्ट्रा वाइड आपको पिक्सल पे मिलता है 48 मेगापिक्सल का एंड सैमसंग पे 12 मेगापिक्सल का। इसके अलावा टेलीफोटो कैमरा सेंसर दोनों में मिलता है, पिक्सल के पास 48 मेगापिक्सल का 5x एंड सैमसंग के पास 10 मेगापिक्सल का 3x। बट सैमसंग के पास एक एडवांटेज है, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप मिलता है, जिसे आप 100x तक जूम करके चांद तारों की मस्त फोटो क्लिक कर सकते हो। अब इसके आगे बात करेंगे। इसके अलावा भाई पिक्सल में एक चीज चेंज नहीं है, वो है फ्रंट कैमरा। यहाँ पर 10.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है विद फोकस अपर्चर f2.2, और सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर भी सेम फोकस अपर्चर मिलता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हो गई। अब इसे साइड करके सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो में जितना देखा ना, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिटेल तो यहाँ पर सैमसंग आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल कैमरे का काम होता है ऑल ओवर एक अच्छी वीडियो निकाल के देना, चाहे वो कलर्स हो चाहे वो बैकग्राउंड हो, तो वहां पर मेरे को गूगल ज्यादा बेहतर लगा। हालांकि लाइट कंट्रोल स्क्रीन पे दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बैकग्राउंड में लाइट दोनों बराबर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भाई गूगल की वीडियो मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, और सिमिलर सीन बैक कैमराज में देखने के लिए मिलता है। गूगल भाई एक तो वार्म टोन देता है, और अगर आप बैकग्राउंड में देखो ना तो एक नेचुरल बैकग्राउंड डेप्थ मिलता है, जो कि ज्यादा अच्छी बनाता है वीडियो को एज कंपेयर टू सैमसंग। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों में सिमिलर ही मिलती है, और गूगल के पास एक एडवांटेज और है, इसमें 1x 2x और 5x में आप लेंस स्विच कर सकते हो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। सैमसंग में नहीं किया जा सकता। बट भाई सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि आप इसके फ्रंट कैमरे से भी पोर्ट्रेट वीडियो मोड रिकॉर्ड कर सकते हो, गूगल में इसका ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर सेटिंग्स बाकी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, लेकिन पोर्ट्रेट वीडियो मोड में डिफरेंट हो जाता है सीन, क्योंकि सैमसंग में 4K में आप बैक कैमरे से पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन पिक्सल में सिर्फ 1080p में। हालांकि यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली है, बस वही डिटेल वाला फंडा है, बाकी एज डिटेक्शन वगैरह दोनों का सिमिलर ही है। अब यहाँ पर भाई एक चीज में पिक्सल अभी भी पीछे है, वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर अगर ब्राइट वीडियो की बात की जाए तो सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ तक कि ग्रेन्स भी नहीं है सैमसंग की वीडियो में जितना कि गूगल में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गूगल को इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में तो अलग ही सीन है, फ्रंट कैमरा लो लाइट में बिल्कुल बेकार परफॉर्म करता है। गूगल का ऐसे लगता है मक्खी मच्छर घूम रहे हो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड लगती है वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने वीडियो है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। तो बाकी फोटोज पे चले तो जब मैंने फोटोज कैप्चर की थी तो उस टाइम पे मेरे को अनएक्सपेक्टेड थे रिजल्ट निकल के आएंगे, लेकिन साइड बाय साइड लगाने के बाद भाई अलग ही देखने के लिए मिला। जब गूगल की फोटो देखी तो इसमें रेड प्रॉपर रेड लग रहा था, सैमसंग ने हल्का से इसमें ऑरेंज स्टोन डाली थी। सैमसंग बेसिकली विविड कर देता है कलर, गूगल थोड़े
थोड़े से नेचुरल साइड पे रखता है कलर। अब कुछ लोगों को हो सकता है पसंद हो, कुछ को नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो गूगल में एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक इफेक्ट का, उसे इनेबल करते पूरी फोटो भाई एडिट सी हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छे कलर हो जाते हैं उसके बाद, और वो सैमसंग को सीधा टक्कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके साइड से सनलाइट है और बैकग्राउंड में भाई आपको मिलती है काफी शेडो, तो उस टाइम पे मैंने देखा है कि गूगल का कैमरा थोड़ा सा वीक परफॉर्म करता है। बाकी अगर लाइट कंट्रोल की बात करूं दोनों पे, तो दोनों का सिमिलर ही है। अगर आप शेडो में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, बस आपको यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो कलर्स में ही है। एक तो सैमसंग पे आपको मिलती है एक वार्म टोन और थोड़े से वाइब्रेंट कलर, जो कि फोटो को थोड़ा सा आई प्लीजिंग बना देते हैं। गूगल के अंदर सीन है थोड़े से फीके लगते हैं कलर, तो उसे अगर एडिट करोगे तो भाई ये सैमसंग की बराबरी पे चला जाएगा। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है। लेकिन गूगल के जैसे मैंने पहले कैमरास देखे ना, उसके कंपैरिजन में अभी के टाइम पे काफी इंप्रूव्ड है, तो यहाँ पर ये फर्क है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट वगैरह के अंदर दोनों का लाइट कंट्रोल बढ़िया है। अब पोर्ट्रेट मोड की बात करें ना, तो गूगल यहाँ पर एक चीज में तो पीछे है, उसकी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर 1x का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। 1.5x में पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करता है। उसकी डिसएडवांटेज यहाँ पर 50 मेगापिक्सल को डिजिटली जूम करके फोटो कैप्चर करता है, जिसकी वजह से डिटेल्स की कमी लगती है और यहाँ पर फेडनेस भी लगती है फोटो पे। तो यहाँ पर ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो, सैमसंग की फोटो ज्यादा बेहतर लगती है और इस पे फील्ड ऑफ व्यू भी ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ता किसी फोटो कैप्चर करने के लिए। गूगल में ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा और डिटेल का लॉस होगा वो अलग। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है गूगल पे, तो गूगल को इस चीज को फिक्स करना चाहिए। बाकी इसके अलावा दोनों में 2x डिजिटल पोर्ट्रेट मोड का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर भाई एक कंडीशन के अंदर पिक्सल अच्छा परफॉर्म करा, वो है जब साइड से लाइट आती है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर और मैक्सिमम टाइम हमने देखा कि सैमसंग के कलर ज्यादा अच्छे थे और डिटेल्स भी ज्यादा बेहतर थी। अब भाई गूगल ने यहाँ पर 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप डाला है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है सिवाय नॉर्मल फोटो क्लिक करने के, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में काम करता ही नहीं है। सैमसंग का पोर्ट्रेट मोड में काम करता है भाई 3x, और क्या ही फोटो निकाल के देता है। तो यहाँ पर अच्छा हार्डवेयर डालने के बाद भी गूगल ने इसे इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं करा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा एप्पल ने 5x दिया, उसके साथ आप पोर्ट्रेट फोटो भी कैप्चर कर सकते हो और बहुत ही शानदार निकल कर आती है, लेकिन इसके साथ की नहीं जा सकती। तो इसका मैं क्या अचार डालूंगा। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम जूम की बात कर लेते, क्योंकि सैमसंग के पास 10x पेरिस्कोप कैमरा सेटअप है और ये 100x तक जा सकता है। वहीं पर पिक्सल में 5x मिलता है टेलीफोटो, जो 30x तक मैक्सिमम जा सकता है। अब इसका डिफरेंस तो मिलता है भाई, साफ देखने के लिए मिलता है कि सैमसंग ज्यादा शार्प फोटोज क्लिक करता है, यहाँ तक कि आपको लहंगा पॉइंट पे जाना है तो ये क्लियरली बता देगा यहाँ लहंगा पॉइंट है। गूगल में तो आपको चश्मा वश्मा लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। इसके अलावा भाई लो लाइट पे जैसे वीडियो के अंदर देखने के लिए मिला था ना, सैमसंग यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैक्सिमम कंडीशन में, और टेलीफोटो में भी लो लाइट परफॉर्मेंस देखी तो वहां पर भी सैमसंग अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड में भी उतने डिफरेंस है जितना कि मेन कैमरा में था कलर्स में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जब बैकग्राउंड में लाइट हो तो वहां पर सैमसंग चमका देता है पीछे से, लेकिन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग इसे पिक करेंगे। लेकिन गूगल क्या है कि सब्जेक्ट पे शैडो ज्यादा रहती है, लेकिन बैकग्राउंड को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अच्छा ही बोल सकते हैं, कह सकते हैं बेकार भी है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में भाई मेरे को सैमसंग का अल्ट्रा वाइड ज्यादा अच्छा लगा। बाकी फ्रंट कैमरे में बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल तो भाई जैसे अभी देखने के लिए मिला था वैसे ही पिक्सल का अच्छा है। सैमसंग तो बिल्कुल चमका देता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट अगर फेस पे आ रही है तो उस टाइम पे दोनों ही अच्छे से लाइट कंट्रोल करते हैं। और फर्क मैं आपको क्लियरली बता दूं, चाहे पोर्ट्रेट फोटो चाहे नॉर्मल हो, यहाँ पर पिक्सल लेता है वार्म टोन स्किन की और सैमसंग लेता है कूल टोन। और ये चीज मैंने आईफोन और सैमसंग की कंपैरिजन में बताई थी, क्योंकि भाई बैक कैमरे में तो वार्म टोन था सैमसंग के, लेकिन फ्रंट में कूल हो गया, तो यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है। इसके अलावा भाई मेरे को फ्रंट कैमरा इस बार पिक्सल का भी काफी सॉलिड लगा, और एक जगह तो मैं देख के हिल गया, क्योंकि भाई जैसे बैक कैमरे में लो लाइट में सैमसंग अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना, यहाँ पर फ्रंट कैमरे में पिक्सल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डिटेल्स भी ज्यादा है। और गूगल के साथ जो एआई काम करता है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के साइड में कर सकते हो और बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो। एक तरीके से आप बिल्कुल फोटोशॉप लेके घूम रहे हो इसके साथ। अब मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडिट पे क्लिक करा, यहाँ पर रेनबो पैटर्न आ रहा है, इस पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को ब्रश से सेलेक्ट कर लूंगा। अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। इसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ तक कि मेरे शेडो भी डिटेक्ट कर लिए। अभी मैं यहाँ पर इसे होल्ड करूँगा, रुको, और इसे उठाकर मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के टूल मिलते हैं भाई जो खतरनाक हैं, और ये काफी सारे ऑप्शन दिखा देगा आपको, जो भी आपको सही लगे वो आप सेव कर लो। और नीचे क्लिक करके ना इस वाले आइकन पे आप स्काई डाल सकते हो, गोल्डन आर ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कैसे कैसे स्काई जनरेट करेगा। और स्काई की एज डिटेक्शन मेरे को बहुत फाइन लगी थी यहाँ पर, जब भी मैंने बैक कैमरा जब टेस्ट किया था। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नाइट में मैंने फोटो क्लिक करी हो, और यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट है ना इस पर भी हल्की सी कलर ग्रेडिंग करी गई है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो भी आपको पसंद है उसे सेव कर दो। और इसी में टूल में जाके मैजिक इरेजर तो मिलता ही है, जो भी बैकग्राउंड में फालतू के लोग होंगे उन्हें आप रिमूव कर सकते हो और खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो एक क्लिक में इसने काफी हद तक कर दिया रिमूव, और ये लास्ट टाइम ही हमें फीचर देखने के लिए मिल गया था। इसके अलावा इस बार बेस्ट टेक का ये वाला एक न्यू फीचर ऐड करा है। लाइक आप फ्रेंड सर्कल में फोटो क्लिक कर रहे हो, बहुत से लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा शॉट मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी पर्सन का एक बेस्ट टेक वहां पर ऐड कर सकते हो। तो वहां से आप एक परफेक्ट फोटो एडिट करके निकाल सकते हो। फिर कोई ये नहीं बोलेगा भाई मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, ये वाली फोटो मत डाल। तो यहाँ पर ऑल ओवर कंक्लूजन दूं, अगर
आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक फोन बाय करना है तो नो डाउट यहाँ पर पिक्सल एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर आपको ऐसी फोटोज क्लिक करनी है जो कि भाई क्लिक करती विदाउट एडिट करे आप सोशल मीडिया पर डाल दो, तो वहां पर आपको हो सकता है सैमसंग पसंद आए। लेकिन इसके अंदर इतने भरपूर फीचर है ना एआई के, जो कि थोड़ा सा लालच दे देते हैं। तो मुझे तो इस बार भाई गूगल ज्यादा अच्छा लगा। बाकी हम इन तीन फोन को कंपेयर करेंगे, आईफोन S23 अल्ट्रा और इस गूगल 8 प्रो के कैमरास को, फिर पता लगेगा कि किसके कैमरा ज्यादा अच्छे हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल के अंदर टेंसर G3 प्रोसेसर है, G2 ऑलरेडी हमने टेस्ट किया हुआ है भाई, बिल्कुल बेकार प्रोसेसर था। लेकिन वहीं पर सैमसंग के पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है जो कि बायोनिक को सीधी टक्कर देता है। अब यहाँ पर भाई इस प्रोसेसर को हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, वीडियो रेंडरिंग तो इसकी बायोनिक से भी ज्यादा खतरनाक थी और काफी चीजों में बायोनिक को सीधी टक्कर दी थी। अब यहाँ पर G3 से जब हमने कंपेयर करा ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं टेस्ट की। यहाँ पर हमने सबसे पहले जीपीयू टेस्ट रन कराया था, 20 मिनट का टेस्ट होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेस डाल देता है प्रोसेसर पे। तो स्टार्टिंग में देखा FPS एक तो सैमसंग के पास ज्यादा अच्छे थे, ऊपर से सैमसंग के अंदर ब्राइटनेस अच्छी थी। अब गूगल क्या करता है ना, अपनी हीटिंग को कंट्रोल करने के चक्कर में एक तो ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, परफॉर्मेंस भी डिग्रेड कर देता है ताकि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज ना मिले। और एंड में स्कोर में भी काफी डिफरेंस है। यहाँ पर सैमसंग का स्कोर बहुत ही ज्यादा अलग देखने के लिए मिल रहा था, ज्यादा बेहतरीन था कुल मिला के बताऊं तो, चाहे वो FPS हो चाहे वो टोटल स्कोर हो। और यहाँ पर इसी वजह से सैमसंग की जो हीटिंग थी वो 45 थी, जिसे मैं हीट नहीं कहूंगा, हल्का सा वार्म कहूंगा। और गूगल जैसे कि लिमिट कर देता है सारी चीज, तो इसका टेंपरेचर इसकी वजह से 3-4 डिग्री कम था सैमसंग कंपैरिजन में। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसने तो कंट्रोल कर ली हीटिंग, ये हीट नहीं होता होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप नॉर्मली फोन चलाओगे, कोई हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तुरंत वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भाई हीटिंग कंट्रोल करने के चक्कर में, जैसे मैंने बताया, ब्राइटनेस ड्रॉप करेगा और अपनी पावर को लिमिट कर देता है, जिसकी वजह से हीटिंग बच जाती है। वहीं पर सैमसंग के अंदर जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम हैवी टास्क करोगे, जब ही जाकर ये हल्का सा वार्म होता है, नॉर्मल यूजेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पिक्सल में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, जिसकी वजह से इस बार ये उतना हीट तो नहीं हो रहा, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिल रही है। और इसका सीधा एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने स्कोर्स आ रहे हैं। हर एक टेस्ट के अंदर पिक्सल काफी वीक परफॉर्म करा है सैमसंग के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि गेमिंग भी अगर आप करोगे, नॉर्मल सेटिंग्स में भी करोगे, उसमें भी डिफरेंस पता लग जाएगा कि सैमसंग कहां स्टैंड करता है। सैमसंग की जो कंसिस्टेंसी है, सैमसंग में जब इंटेंस सिचुएशन आती है उस टाइम पे गेम प्ले सैमसंग का बहुत ज्यादा अच्छा है गूगल के कंपैरिजन में। तो गूगल की परफॉर्मेंस 1 लाख रुपए में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है, इस चीज को मैं खुल के बोल सकता हूं। बाकी अब डिस्प्ले पे चल ले तो आपको बता दूं, पिक्सल में पहले कर्व पैनल मिलता था, लेकिन इस बार फ्लैट डिस्प्ले कर दिया और इसके अंदर LTPO OLED पैनल, ये 2K डिस्प्ले, और सैमसंग में भी 2K डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल दिया है। अब दोनों ही HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और दोनों के हाई रिफ्रेश रेट अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन गूगल में क्या है, जब आप थोड़ा हैवी टास्क करके इसे चलाने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ी थोड़ी जिटरिंग फील होती है। और ये मैंने रेगुलरली जब से फोन यूज कर रहा हूं, जब से नोट करी है प्रॉब्लम। और यहाँ पर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग के अंदर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और गूगल के अंदर 1600 निट्स की, और आउटडोर में और भी ज्यादा, गूगल में 2400 निट्स की है और सैमसंग में 1750 निट्स की। अब सुनने के बाद लग रहा होगा भाई गूगल बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो देखो, सबसे पहले इंडोर में इतनी ब्राइटनेस रखता नहीं है भाई, आंख खराब होने के बहुत हैवी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर फिर भी हमने करके देखा और मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन आउटडोर में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर लग रहा होगा आपको गूगल बेटर निकल कर आएगा क्योंकि 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो नहीं, देखो नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो सैमसंग ज्यादा ब्राइट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये हीट कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप मारता है। तो भाई काफी बार आपको टॉर्च लेके देखना पड़ेगा 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस होने के बाद भी कि क्या लिखा आ रहा है गूगल के अंदर। तो गूगल के अंदर मेजर ब्राइटनेस इश्यूज हैं, क्योंकि जब हम फोटो ले रहे थे ना भाई, सच में इसमें देखने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर मेरे को लगता है 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देने से अच्छा एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देते तो वो बेहतर रहता। और अब आपको लग रहा होगा भाई सिर्फ यही तो HDR कंटेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखो, सबसे पहले बता दूं, HDR कंटेंट हमने दोनों के अंदर स्ट्रीम करा और यहाँ पर सैमसंग में ब्राइट पार्ट ज्यादा ब्राइट लग रहा था और इसकी डिस्प्ले वेल कैलिब्रेटेड भी लग रही थी। अब यहाँ पर जब दोनों फोन आते हैं तो बाय डिफॉल्ट सैमसंग की डिस्प्ले विविड पर रहती है और गूगल की नेचुरल पे। लेकिन आप इसे विविड पे कर सकते हो, इसे नेचुरल पे कर सकते हो, तो वो आप पर डिपेंड करेगा। हमने सेम मोड पे लगा के देखा एंड यहाँ पर फर्क अच्छा खासा था। सैमसंग में एक तो ज्यादा विविड कलर दिखते हैं, ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और ऊपर से इसमें थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि बड़ी डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस मिले हैं मेरे को। तो मतलब गूगल के अंदर ज्यादा निट्स की पिक ब्राइटनेस होने के बाद भी इसे यूज का कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पर गूगल के पास ना फ्लिकरिंग कम मिलती है। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि सैमसंग का कोई क्यों नहीं बताता कि इसमें इतनी ज्यादा फ्लिकरिंग है। सैमसंग का कोई भी फोन उठा लो, मिड रेंज, फ्लैगशिप और चाहे फुल ब्राइटनेस पे रख लो, कैमरे में हर बार फ्लिकरिंग मिलती है और फ्लिकरिंग हमारी आंखों पर डालती है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं। अभी ब्रांड क्या कर रहे हैं, PWM डिमिंग जो इनके अंदर होती है उसे ज्यादा हर्ट्ज पे ला रहे हैं, जिसकी वजह से कम फ्लिकरिंग मिलती है और आंखों पर कम स्ट्रेस पड़ता है। तो सैमसंग को डेफिनेटली इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। और सैमसंग ही ऐसी कंपनी है जो भाई डिस्प्ले दूसरी कंपनी को देती है, तो अपने फोनों के अंदर भी इन्हें इंप्रूव करना चाहिए इसे। बाकी दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, सैमसंग के पास है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और पिक्सल के पास है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। अब यहाँ पर एक तो पोजीशन मेरे को थोड़ी सी ऊपर लगती है पिक्सल की एज कंपेयर टू सैमसंग, और दूसरी दिक्कत ये भी है कि पिक्सल थोड़ा स्लो है सैमसंग कंपैरिजन में। मेरे को तो सैमसंग ही स्लो लगता था, लेकिन अभी पिक्सल स्लो लग रहा है। बाकी हैप्टिक्स
भाई वहां पर तो गूगल एडवांटेज ले जाता है, ज्यादा सॉलिड है और ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेशन की गई है इसकी। और स्पीकर्स के मामले में भी भाई गूगल ज्यादा अच्छा है। देखो लाउड दोनों के हैं, लेकिन गूगल के लाउड के साथ साथ ट्रैवल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर तीनों टोन्स के बीच में आपको सेपरेशन अलग ही मिल जाएगा, वोकल पार्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि गूगल के स्पीकर ज्यादा बेहतर है। बट सैमसंग के स्पीकर से एक एडवांटेज तो मिलती है, अगर आप गेम खेलते हैं ना विदाउट ईयरफोन, तो ट्रैवल ज्यादा होने की वजह से फुट स्टेप की आवाज ज्यादा अच्छी आती है इसमें। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो भाई पिक्सल के पास 50 mAh बैटरी ज्यादा है, बट हमने दोनों को फुल चार्ज किया था, वो सारे टेस्ट रन कराए। एंड अभी के टाइम पे सैमसंग के अंदर है 36% बैटरी, अगर जूम हो पा रहा है तो अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर भाई 36% बैटरी है, लेकिन पिक्सल को अभी हमें वीडियो बनाने से पहले ना आधा चार्ज करना पड़ा है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप तो मेरे को सैमसंग का ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब यहाँ पर मिक्स रिजल्ट्स हैं, ट्विटर पे जाके देखोगे ना, किसी को अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, किसी को बेकार बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो हमें तो बेकार मिल रहा है। बाकी मैं और क्लियर कर दूंगा कि भाई कैसा बैटरी बैकअप है अपने रिव्यू के अंदर। बट अभी यहाँ पर आप एसओटी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट दोनों के मैं साइड साइड में डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि सैमसंग का कितना तगड़ा बैटरी बैकअप है इसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर सैमसंग चार्जिंग में भी ज्यादा अच्छा है, 45 वोट की वायर चार्जिंग मिलती है और पिक्सल के अंदर 30 वोट की, तो सैमसंग जल्दी चार्ज होता है। अब वायरलेस चार्जिंग में पिक्सल के पास एडवांटेज ये है कि इसके पास 23 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, सैमसंग के पास 15 वोट की। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सैमसंग के पास 4.5 वोट की है और है इसके पास भी, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं करा कि कितने वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो ये भी है। बाकी आती है बात मेन सॉफ्टवेयर अपडेट की, जहां पर पिक्सल आगे निकल जाता है। 7 साल की मेजर अपडेट मिलने वाली है इस बार आपको गूगल पिक्सल 8 सीरीज के अंदर। अब सवाल ये आता है भाई G3 अभी अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हैवी टास्क को, तो ये आगे जाके क्या 7 साल की अपडेट हैंडल कर पाएगा? क्योंकि प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है कि अपडेट कितना टाइम हैंडल होगी। तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है जिसको लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। बट वहीं पर सैमसंग के अंदर आपको 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी और 5 साल का सिक्योरिटी पैच, और मैं ये कह सकता हूं कि इसका प्रोसेसर उसे आसानी से हैंडल कर सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज में मेरे को लगा कि जहां पर पिक्सल के पास एडवांटेज है वो है कैमरा, लेकिन बाकी चीजों में हर पॉइंट पे मेरे को लगता है कि सैमसंग एक बड़ी एडवांटेज लेके जाता है। बाकी हम तीनों फोनों का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं, मतलब ये दो तो होंगे, उसके साथ आईफोन भी होगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर देना है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हो, मेरे से मत बोलना 1 लाख रुपए दे दे पहले, तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, वो करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।